वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज को मुस्तहकम बनाने के लिए अग्निपथ को काया पलटने वाली स्कीम दिया करार, नए भर्ती किए गए अग्निवीरों के साथ की गुफ्तगू। पूरे मुल्क को 2025 तक डॉपलर वेदर राडार निजाम से जोड़ा जाएगा, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंतजामिया का जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल के अंदर अंदर दूध की पैदावार में 70% तक का इजाफा करने का निशाना और रिमोट वोटिंग मशीन के मामले पर तबादला ख्याल करने और रिमोट वोटिंग मशीन के सिस्टम पर रजिस्टर करने इसका मुजाहरा करने के लिए बेनिफिशियरीज ની જાણકારી આપી દીધી છે। बैंक चेक करशे, तपास करशे, डिटेल्स मैच नहीं तो पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए भर्ती किए गए अग्निवीरों के साथ वर्चुअल वसीले से गुफ्तगू की। उन्होंने अग्निवीरों से खिताब करते हुए कहा कि साइबर वारफेयर के चैलेंजों के तनाजुर में भारतीय मुसल्लह अफ़वाज में नई नई तकनीकों से लैस सिपाही एक कलीदी रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा नौजवान नस्ल के पास खास तौर पर यह सलाहियत मौजूद है और ऐसे में अग्निवीर आने वाले वक्त में मुसल्लह अफ़वाज में एक सरकर्दा रोल निभाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया भारत नए जोश और वलवले से लबरेज है और आर्म्ड फोर्सेस को जदीद बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने इस अहम अग्निपथ स्कीम के रहबर बनने पर अग्निवीरों को मुबारकबाद दी और इस बात को उजागर किया कि यह पॉलिसी मुसल्लह अफ़वाज को मुस्तहकम करने में काया पलट साबित होगी और साथ ही आगे के चैलेंजों के लिए तैयारी की हालत में भी रखेगी। उन्होंने इस बात को दोहराया कि नौजवान अग्निवीर फौज को और ज्यादा पुरजोश और टेक्नोलॉजी वाली बनाएंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ये अग्निवीर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वर्चुअल वसीले से इस प्रोग्राम में शामिल हुए। पिछले 14 जून को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत फौज की 3 शाखें 4 साल के लिए नौजवानों की भर्ती कर रही है और इसमें 25% अग्निवीरों को मजीद 15 साल तक बरकरार रखने की गुंजाइश भी है। नई दिल्ली में आज बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग शुरू हो गई। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई मरकजी वजीर, बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला और पार्टी के दीगर सरकर्दा रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग शुरू होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नई दिल्ली के पटेल चौक से मीटिंग की जगह तक एक रोड शो का एहतमाम किया गया था, जिसमें लोगों और पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और वो फूल निछावर करके वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम करते हुए देखे गए। कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मुल्क को दरपेश कलीदी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इक्तिसादी, सियासी और दीगर उमूर के बारे में करारदादें पास की जाएंगी। पार्टी आने वाले रियासी असेंबली चुनाव और अगले लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी हिकमत अमली भी तरतीब देगी। आज बीजेपी की कौमी ओहदेदारों की मीटिंग मुनक़द हुई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कल मीटिंग की इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। फूल वाला, कैटरिंग वाला, बैंड वाला, हालो भाई। बैंड वाक्षे पप्पा, जो गड़बड़ थी तो गया पैसा। अरे नहीं, बैंक संभाળી લેશે। કઈ રીતે? નવા પોઝિટિવ પે સિસ્ટમ પર રજીસ્ટર કર્યું છે। બેંક ને ચેક્સ અને બેનિફિશિયરીઝ ની જાણકારી આપી દીધી છે। बैंक चेक करशे, तपास करशे, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाओ મને આપો। ફોટો વાળો, લાઈટ વાળો, મંડપ વાળો। આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો। बिल्कुल સાચું કહી રહ્યા છે। अर्थ साइंसेज के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सख्त मौसमी सूरत हाल की ज्यादा सही ढंग से पेशगोई करने के लिए पूरे मुल्क को 2025 तक डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में कल शाम भारत के मौसमियात महकमे के 148वें यौम तासीस के मौके पर कलीदी खुतबा देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राडार नेटवर्क
वर्क में इजाफा करने के लिए सरगर्म इक़दामात किए हैं और पिछले 10 साल में राडार नेटवर्क को 15 से बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अगले 2 से 3 बरस में 25 मजीद राडारों का इजाफा किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 4 डॉपलर वेदर राडार सिस्टम वक्फ किए। इसके अलावा उन्होंने 200 एग्रो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी कौम के नाम वक्फ किए। रिमोट वोटिंग मशीन के मामले पर तबादला ख्याल करने और इसका मुजाहरा करने के लिए इंतखाबी कमीशन की तलब करदा सभी पार्टियों की मीटिंग नई दिल्ली में आखिरी खबरें आने तक जारी थी। कमीशन ने रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में तबादला ख्याल और इसकी कारकर्दगी देखने के लिए सभी कौमी पार्टियों के सदूर, चेयरपर्सन और जनरल सेक्रेटरीज को बुलाया था। मीटिंग में तकनीकी माहिरीन की कमेटी के अरकान भी मौजूद हैं। इंतखाबी कमीशन ने अंदरून मुल्क माइग्रेंट्स के लिए रिमोट वोटिंग शुरू करने की तजवीज पेश की है, जिसमें कई हलकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें फिलहाल इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम की सभी सिक्योरिटी सहूलियात मुहैया होंगी। इस तरमीम शुदा ईवीएम को एक वाहिद रिमोट पोलिंग बूथ से 72 हलकों में वोट डाले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अगले 5 साल के अंदर अंदर दूध की पैदावार में 70% तक इजाफा करने की खातिर एक प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी दी है। इस बड़े निशाने से, जिसका मकसद यूटी में दूध की सन्नत को बढ़ावा देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों के रोजगार में बेहतरी लाने के सरकार के अज़म की अक्कासी होती है। एक सरकारी प्रेस बयान में बताया गया है कि सरेदस्त जम्मू कश्मीर में दूध की सालाना पैदावार 26 लाख मीट्रिक टन है। ताहम प्रोजेक्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस पैदावार को 44 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का निशाना मुकर्रर किया है। ज़राई पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू के मुताबिक दूध की पैदावार में ये इजाफा मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए हासिल किए जाने की तवक्को है, जिसमें ब्रीडिंग कवरेज को वुसअत देना और पर एनिमल प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना शामिल है। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में डेयरी डेवलपमेंट उन 29 प्रोजेक्टों में से एक है जिन्हें ज़राअत और मुंसलिक शोबों की हमजोहद तरक्की के लिए यूटी सतह की एपेक्स कमेटी की तरफ से सिफारिश के बाद इंतजामिया की मंजूरी हासिल हुई है। सेहत और तिब्बी तालीम महकमे के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने जीएमसी जम्मू में आज एक वर्कशॉप के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट का आगाज किया। ये वेबसाइट लोगों को आयुष्मान भारत मिशन की मुख्तलिफ सरगर्मियों के अलावा आभा अकाउंट, HFR, हॉस्पिटल फैसिलिटी रजिस्ट्री और HPR यानी हॉस्पिटल प्रोफेशनल रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में जानकारी फराहम करेगा। वेबसाइट पर स्टेट ABDM मिशन में असामियों, ऑर्डर्स, नोटिस और ताजा तरीन सर्कुलर्स के बारे में भी जानकारी दस्तयाब रहेगी। JKEDI ने यूनियन टेरिटरी में इख्तरा के लिए एक मजबूत और शमूलियाती इकोसिस्टम कायम करने और कारखानादारी के जज्बे को उजागर करने के लिए आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की खातिर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप का इफ्तिताह JKEDI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने किया। उन्होंने आज के दिन की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि स्टार्टअप इंडिया मरकजी सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है, जिसका मकसद स्टार्टअप कल्चर को परवान चढ़ाना और इख्तरा और कारखानादारी के लिए एक मुस्तकिल निजाम तश्कील देना है। वर्कशॉप में बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद कारखानादारों, तलबा, स्टार्टअप्स और माहिरीन सन्नत और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। याद रहे कि 7 साल कबल 2016 में आज ही के दिन स्टार्टअप इंडिया के नाम से सरकार ने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पॉलिसी का आगाज किया था, जिसका मकसद अगले मरहले तक माशत को ले जाना है।
डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर सहरिश असगर की सदारत में आज जिला सतह की टेक्निकल कमेटी की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें ज़राअत, बागबानी और दीगर मुंसलिक सेक्टरों के लिए साल 2023-24 की खातिर स्केल ऑफ फाइनेंस को हतमी शक्ल दी गई। डीसी मौसूफा ने कहा कि ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी और एक अहम इक़्तिसादी सरगर्मी की हैसियत रखते हैं, और ये कि किसानों को कर्ज की सहूलत की फराहमी के जरिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने बैंकों से कहा कि वो बगैर किसी ताखीर के किसानों को छोटे छोटे कर्जे देने में फराखदिली का मुजाहरा करें। कुलगाम जिले के नए एसपी साहिल सारंगल की सदारत में आज जिले से ताल्लुक रखने वाले मीडिया अफराद के साथ एक तफसीली मीटिंग मुनक़द की गई। मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए एसपी कुलगाम ने उम्मीद जाहिर की कि मीडिया बरादरी लोगों तक मुस्बत खबरें पेश करेगा और समाजी जराइम और बुराइयों का खात्मा करने में पुलिस की मदद करेगा। उन्होंने मुआशरे की भलाई के लिए मीडिया से ताउन भी तलब किया। उन्होंने कोलगाम पुलिस के किसी भी एहलकार की तरफ से रिश्वत का तकाजा करने का कोई भी मामला रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8717005555 भी जारी किया। वादी के मुमताज कलमकार, नक्काद और माहिर तालीम प्रोफेसर मोहिउद्दीन हाजनी की तीसरी बरसी की याद में आसिम मेमोरियल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें कलमकारों और अदीबों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब पर उनके अदबी कारनामों और उनकी शख्सियत के हवाले से मकालात पेश किए गए और उनकी आने वाली किताब द तोयत जिंदगी पर तबसरा पेश किया गया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में मारूफ स्की डेस्टिनेशन गुलमर्ग में तालिबात के लिए आज सालाना स्नो स्कीइंग कोर्स की शुरुआत की। पहले बैच के लिए बाकायदा तरबियती कोर्स का इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने किया। उन्होंने शुरका को तरबियत के दौरान जरूरी जानकारी और हुनर सीखने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। जवाहर नवोदय विद्यालय जम्मू में 2023-24 सेशन की खातिर छठी क्लास में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं। ऐसे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो 2022-23 सेशन के दौरान जम्मू जिले की किसी भी सरकारी व सरकार के तस्लीम शुदा स्कूलों में 5वीं क्लास में पढ़ रहे हों। ऑनलाइन दरखास्तें 31 जनवरी तक दी जा सकती हैं और टेस्ट 29 अप्रैल को लिया जाएगा। भारत की G20 सदारत के तहत G20 के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप IWG की मीटिंग का MSME के मरकजी वजीर नारायण राणे की मौजूदगी में पुणे में इफ्तिताह किया गया। इस मीटिंग का मौजू कल के शहरों के लिए रुकून की दस्तयाबी, शमूलियत, लचकदारी और पायदारी है। इस मौजू के तहत शहरों को इक्तिसादी तरक्की का मरकज बनाने, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए सरमायाकारी, शहरी बुनियादी ढांचे को मुस्तकबिल की मुनासिबत से तामीर करने, मौसर तवानाई और माहौलियात के लिहाज से पायदार बुनियादी ढांचे के लिए निजी सरमायाकारी की इजाजत की खातिर सरमाया फराहम करने और समाजी नाबराबरी में कमी करने समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजारत खजाना का इक्तिसादी उमूर का महकमा इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील इसके मुआविन सदर हैं। 30 से ज्यादा मुल्कों से 66 मंदोबीन इस 2 रोजा तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।